नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाओं को सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का 17वां अध्याय। इस अध्याय में राजा पृथु का राज्यकाल तथा पृथ्वी की स्तुति दी गई है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी कोई भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर एक बार प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब मन को एकाग्रचित करके इस कथा को सुने। मैत्रेयी जी बोले, हे विदुर जी, जब इस प्रकार ऋषियों सहित समस्त सभा मंडली ने महाराज पृथु की प्रशंसा की, तब पृथु जी ने ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा को दान मान सम्मान से पूर्णतया संतुष्ट किया। और प्रजाजनों ने भी पृथु जी के गुण कर्मों का वर्णन कर सविधि उनका पूजन किया तथा तेली तमोली आदि समस्त पूर्ववासी अपने राजा को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनकर विदुर जी बोलते हैं, हे भगवान, जब पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया और उनके अंतिम यज्ञ के अश्व को इंद्र हर ले गए, तब किस प्रकार वह अश्व उन्हें पुनः मिला तथा उन महाप्रतापी राजा पृथु ने इस गौरूप पृथ्वी को कैसे दूहा और पर्वतों नदियों सहित विषम पृथ्वी को उन्होंने अपने अजगव धनुष से कैसे सम किया, पृथ्वी कैसे गौ हुई, बछड़ा कौन हुआ और धुने का पात्र क्या था, इत्यादि कथाएं जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी का उत्तम यश विद्यमान हो, पृथु जी की उस कथा को मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान की विविध लीलाओं से संबंधित घटनाओं को जानने की विदुर जी की उत्कट अभिलाषा को देखकर मैत्रेयी जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे विदुर जी, ब्राह्मणों द्वारा राज्य अभिषेक होने पर महाराज पृथु को कुछ विशेष हर्ष तो नहीं हुआ, किंतु वे अपने कर्तव्य पालन के लिए विचारमान हो गए। साथ ही अब उन्हें इस बात की बड़ी उत्कट अभिलाषा हुई कि हमारी प्रजा कैसे सुखी रहे, कारण कि पूर्व में बहुत दिनों से अराजकता के कारण प्रजा त्रस्त ही नहीं सब प्रकार कष्ट से व्याप्त थी। पृथ्वी अन्न से रहित हो चुकी थी और सभी भूख से पीड़ित थे। उनकी पुकार से राजा पृथु को चैन नहीं आता था। तब ऐसे में विचार करते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी ने स्वयं अपने में ही अन्न और औषधियों को छिपा लिया है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ, बहुत क्रोध आया और उन्होंने शिव जी की भांति अपना अजगव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण रखकर पृथ्वी का लक्ष्य बनाया। पृथ्वी उनके भयंकर प्रहार को समझ कांप उठी। उसने तत्क्षण गौ का रूप धारण कर राजा पृथु के पास आकर बोली, हे महाराज, मैं आपकी शरण हूँ। आप तो सभी के पालक हैं, फिर मुझ निरपराधिनी को क्यों मारते हैं? स्त्री जाति पर अस्त्र चलाना वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता। फिर मैं तो सबकी अधिष्ठात्री हूँ, आपकी सृष्टि का आधारभूत हूँ। मेरा विनाश कर आप प्रजा का पालन कैसे करेंगे? पृथ्वी जी की इन सारी बातों को राजा पृथु ने सुना और सुनकर राजा पृथु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे पृथ्वी, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, परंतु तुम मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं की और यज्ञ का भाग लेकर भी तुम अन्न और औषधि प्रदान नहीं की जिसे ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है। तुम उसे अपने में क्यों छुपाई हुई हो? उसे दान करने में तुम क्यों सिकुड़ती हो? अतः मैं तुम्हें अपने इस तीक्ष्ण बाणों से मारकर छिन्न भिन्न कर दूंगा। स्त्री पर प्रहार करना अवश्य ही अपराध है, पर जब केवल अपने स्वार्थ के लिए हो तब। परंतु जो दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार करे
वह स्त्री हो या पुरुष सर्वदा ही वध के योग्य है। फिर तुमसे बढ़कर मायाविनी कौन होगी जो प्राणों का संकट देख गौरूप धारण कर मेरे समक्ष आई है। परंतु मैं तुम्हें पूर्णतः समझ चुका हूँ और अब इसी तीक्ष्ण बाण से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सारी बातें जो राजा पृथु हैं वो पृथ्वी को कहते हैं और मैत्री जी ये सारी बातें विदुर जी को बतला रहे हैं। तो वो सारी कथा को पृथु जी और पृथ्वी के बीच जो हुई वार्तालाप है उसको सुनाकर कहते हैं कि हे विदुर, तब तो महाराज पृथु को इस प्रकार काल रूप हुआ देख पृथ्वी कांप उठी और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं और आप मायापति से कोई बात छिपी हुई नहीं है। इस त्रिगुण सृष्टि में ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते हैं? फिर मेरी तो शक्ति ही क्या है कि मैं आपको भ्रमित करूं। अतएव हे वंदनीय महापुरुष महाराजा पृथु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरा वध नहीं कीजिए क्योंकि अन्न आदि से मेरा मूल्य कम नहीं है। फिर आप ही तो 12 रूप धारण कर मुझे पाताल से उठाकर यहाँ स्थापित किए हैं। अतएव कहिए, क्या इसीलिए कि आज आप ही मेरा वध कर डालेंगे? ये सारी बातें पृथ्वी जी पूछती हैं महाराज पृथु से कि आप ही ने 12 अवतार धारण करके मुझको पाताल से उठाकर यहाँ पर स्थापित किया था। और वो पूछती हैं ये बातें याद दिलाकर राजा पृथु को, वो पूछती हैं, क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे यहाँ पर स्थापित किया था कि आप मेरा वध कर दीजिएगा? ये सारी बातें पूछकर वो बोलती हैं कि महाप्रलय होने पर जब सब कुछ जलमग्न हो जाता है तब आप उस विशाल जल राशि में मुझ पर ही स्थित होकर पुनः सृष्टि रचना का विस्तार सोचते हैं। फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? ये बातें पृथ्वी जी पूछती हैं, उनको समझाती हैं, अपना मूल्य बताती हैं और अपने बारे में सारी चीजें कह के वो पूछती हैं कि फिर भी इतनी सारी मतलब बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, आप मेरे पे ही वापस से सृष्टि की रचना के विस्तार या सृष्टि रचना का विस्तार के बारे में आप सोचते हैं। जब महाप्रलय आता है, जब सब कुछ जलमग्न हो जाता है, उस स्थिति में आप मेरे पर ही स्थित होकर आप पुनः ये सारी चीजें विचारते हैं, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इस प्रश्न के साथ 17वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब आगे की अध्याय और ज्यादा रोचक होने वाली है क्योंकि उस अध्याय में हम जानेंगे कि पृथ्वी जी को क्या उत्तर मिलता है और महाराज पृथु पृथ्वी जी को क्या उत्तर देते हैं। क्या वो पृथ्वी की वध करते हैं या नहीं, या फिर कैसे प्रजाओं के लिए अन्न और औषधि की उपलब्धि होती है। तो ये सारी बातें हम 18वें अध्याय में जानेंगे। उस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी दोहन और ग्राम नगर पुर का स्थापन कैसे किया गया था। तो आगे की कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। सब्सक्राइब कर दे, चैनल हिट कर दे बेल आइकन। एक और बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, छोटी सी विनती है वो ये कि अगर अच्छी बातों को आप अपने तक सीमित करके रखेंगे तो इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। तो इसको सीमित करके रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, या फिर जो कथा सुनते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बतलाइए, धर्म की बातों को दूर तलक पहुंचाइए। इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 18वें अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए और भगवान में अपने आप को लीन करके रखिए। भगवान आप सभी का कल्याण करें। ओम शांति।